हेलो दोस्तों, आज बिहार की धरती पर जो हुआ है वह सिर्फ एक खबर नहीं है। यह एक सोच का टूटना है, यह एक दौर का पलटना है और यह एक ऐसे फैसले की शुरुआत है जो आने वाले कई सालों तक बिहार की राजनीति, समाज और आम जिंदगी की दिशा तय करेगा। अभी अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे बिहार में शराब को फिर से चालू करने का फैसला लिया है और यह ऐलान सुनते ही जैसे पूरे राज्य में सन्नाटा और शोर एक साथ फैल गया है। किसी के चेहरे पर राहत है, किसी की आंखों में डर है और किसी के मन में गुस्सा उबल रहा है। इसके साथ ही बिहार एक बार फिर देश के सबसे बड़े सामाजिक और राजनीतिक प्रयोग के केंद्र में खड़ा हो गया है। यह वही बिहार है जिसने कभी पूरे देश को शराबबंदी का रास्ता दिखाया था। यह वही राज्य है जिसने कहा था कि समाज को सुधारने के लिए कठोर फैसले लेने पड़ते हैं और यह वही सरकार है जिसने दावा किया था कि शराबबंदी सिर्फ कानून नहीं बल्कि सामाजिक आंदोलन है। उस वक्त गांव की गलियों में तालियां बजी थी, महिलाओं ने इसे अपनी जीत माना था, घरों में उम्मीद जगी थी कि अब कमाई शराब में नहीं जाएगी, अब बच्चों की पढ़ाई होगी, अब घर में हिंसा नहीं होगी, अब शांति होगी। शुरुआती दिनों में सचमुच तस्वीर बदली हुई नजर आई। शराब की दुकानें बंद थीं, सड़कों पर लड़खड़ाते कदम कम दिखने लगे, पुलिस की सख्ती से लोग डरे हुए थे। महिलाएं कहती थीं कि अब रात को घर लौटने में डर नहीं लगता। गांव की चौपालों पर कहा जा रहा था कि बिहार बदल रहा है और सरकार के आंकड़े भी यही कहानी सुना रहे थे। लेकिन वक्त बहुत बेरहम होता है, वक्त हर दावे की परतें खोल देता है। वक्त ने दिखाया कि शराब कानून से बाहर जरूर हुई लेकिन समाज से बाहर नहीं गई। वह अंधेरे में चली गई, वह छिप गई, वह और खतरनाक बन गई। सीमाओं से शराब आने लगी, गांव गांव में अवैध अड्डे खुल गए, नकली और जहरीली शराब का जाल फैलने लगा और फिर वह मंजर आया जिसने पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया। जहरीली शराब से मौतें होने लगी, एक दो नहीं बल्कि दर्जनों फिर सैकड़ों। हर मौत एक सवाल बन गई, हर चिता एक आरोप बन गई। हर रोती हुई माँ, हर बेसहारा बच्चा सरकार से पूछने लगा कि क्या यही शराबबंदी का सच है? क्या इसी के लिए कानून बनाया गया था? क्या इसी के लिए सपने दिखाए गए थे? पुलिस छापे मारती रही, जेलें भरती रही, अदालतों में फाइलों के पहाड़ खड़े होते चले गए। हजारों गरीब मजदूर, किसान और आम लोग जेलों में बंद होते गए, कोई पीने के जुर्म में, कोई बेचने के शक में, कोई सिर्फ नाम आने की वजह से और दूसरी तरफ बड़े माफिया कानून की आंखों में धूल झोंकते रहे। सिस्टम के भीतर भ्रष्टाचार की कहानियां फुसफुसाहट से निकलकर चर्चा बन गई। सबसे बड़ा झटका राज्य की अर्थव्यवस्था को लगा। शराबबंदी के बाद बिहार का राजस्व तेजी से गिरा। वह पैसा जो स्कूलों में लग सकता था, अस्पतालों में जा सकता था, सड़कों, रोजगार और विकास में इस्तेमाल हो सकता था, वह पैसा या तो खत्म हो गया या फिर अवैध तंत्र की जेब में चला गया और यहीं से सरकार के भीतर एक चुपचाप मंथन शुरू हुआ। सवाल उठने लगे कि क्या सिर्फ कानून बना देने से समाज बदल जाता है? क्या प्रशासन के पास इतनी ताकत है कि वह हर गली, हर गांव, हर सीमा पर निगरानी रख सके? क्या नशा खत्म हुआ या सिर्फ उसका तरीका बदल गया? और क्या एक नीति जो जमीन पर काम नहीं कर रही है उसे सिर्फ राजनीतिक जिद की वजह से ढोया जाना चाहिए? इन सवालों के बीच जन्म हुआ उस फैसले का जिसने आज बिहार को फिर से राष्ट्रीय बहस के बीच ला खड़ा किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कोई भी नीति तभी सफल होती है जब वह व्यवहारिक हो, जब समाज उसे स्वीकार करे और जब प्रशासन के पास उसे लागू करने की पूरी क्षमता हो। सरकार ने माना कि पूर्ण शराबबंदी अपने मकसद में पूरी तरह सफल नहीं हो पाई, इसीलिए अब सरकार ने एक नया रास्ता चुना है। नियंत्रित शराब नीति का रास्ता। इस नई व्यवस्था के तहत शराब पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में होगी। यह सिर्फ लाइसेंस प्राप्त दुकानों पर मिलेगी, तय समय पर मिलेगी, हर बोतल का डिजिटल रिकॉर्ड होगा, हर दुकान पर सीसीटीवी कैमरे होंगे और हर गतिविधि पर प्रशासन की नजर होगी। सरकार का दावा है कि यह खुली छूट नहीं है बल्कि कड़ी निगरानी के साथ एक नियंत्रित व्यवस्था है। नाबालिगों को शराब बेचने पर कड़ी सजा होगी, नशे में गाड़ी चलाने पर जीरो टॉलरेंस होगा, सार्वजनिक जगहों पर शराब पीना अपराध रहेगा और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहले चरण में इस नीति को शहरों में लागू किया जा रहा है ताकि हर पहलू को परखा जा सके। सरकार का कहना है कि अगर कहीं भी गड़बड़ी नजर आई तो तुरंत दखल दिया जाएगा। अवैध शराब के नेटवर्क को जड़ से खत्म करना इस नीति का सबसे बड़ा लक्ष्य बताया जा रहा है। लेकिन जैसे ही यह फैसला सामने आया, पूरे राज्य में प्रतिक्रियाओं का सैलाब आ गया। कहीं लोग राहत की सांस लेते दिखे, खासकर वे परिवार जो जहरीली शराब से डरते थे। उन्होंने कहा कि कम से कम अब जानलेवा शराब से तो बचाव होगा। वहीं दूसरी तरफ महिला संगठनों ने चिंता जताई कि कहीं घरेलू हिंसा और पारिवारिक तनाव फिर से ना बढ़ जाए। विपक्ष ने इस फैसले को सबसे बड़ा राजनीतिक यूटर्न बताया और पूछा कि अगर शराबबंदी गलत थी तो इतने सालों तक जनता को क्यों गुमराह किया गया और अगर सही थी तो अब इसे क्यों छोड़ा जा रहा है? सरकार का जवाब है कि यह राजनीति नहीं बल्कि हकीकत का सामना है। सरकार यह भी मान रही है कि सिर्फ नियंत्रण काफी नहीं है, इसलिए नशा मुक्ति अभियान को और तेज किया जा रहा है। मुफ्त इलाज, काउंसलिंग और पुनर्वास केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा रही है। स्कूल, कॉलेज, गांव और मोहल्लों तक जागरूकता का संदेश पहुंचाने की तैयारी है ताकि युवा पीढ़ी नशे से दूर रहे। आर्थिक मोर्चे पर सरकार को उम्मीद है कि इस नीति से सैकड़ों करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं को मजबूती दी जा सकेगी। सरकार का दावा है कि यह पैसा सीधे जनता के जीवन को बेहतर बनाने में लगेगा। लेकिन सवाल अब भी कायम है, क्या यह फैसला बिहार के लिए सही साबित होगा? क्या प्रशासन उतना मजबूत है कि वह इस व्यवस्था को ईमानदारी से चला सकेगा और क्या समाज खुद जिम्मेदारी दिखाएगा? क्योंकि इतिहास गवाह है कि सबसे अच्छे कानून भी तब फेल हो जाते हैं जब इच्छा शक्ति कमजोर पड़ जाती है। आज बिहार दो सोच के बीच खड़ा है। एक तरफ वे लोग हैं जो इसे साहसिक और ईमानदार फैसला मानते हैं और कहते हैं कि अवैध शराब से बेहतर है नियंत्रित व्यवस्था। दूसरी तरफ वे लोग हैं जो डर रहे हैं कि कहीं पुरानी परेशानी
कहानियां फिर से न लौट आए। शुरुआती संकेत बताते हैं कि अवैध शराब पर लगाम लगी है, जहरीली शराब की घटनाओं में कमी आई है, लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी है। आने वाला वक्त तय करेगा कि यह प्रयोग बिहार को मजबूत बनाएगा या नई चुनौतियां खड़ी करेगा, क्योंकि किसी भी नीति की असली परीक्षा कानून से नहीं बल्कि प्रशासन की इच्छा शक्ति और समाज की जिम्मेदारी से होती है। और अब यह जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो बिहार की मिट्टी से जुड़ा है। और अगर आपको यह ग्राउंड रिपोर्ट पसंद आई हो तो जीके बुलेटिन टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय ही अगली बहस की दिशा तय करती है।